Hi everyone, welcome back to virtual classes of control system, and this is the lecture number 8 and today we will be discussing about effect of parameter variation। और आज हम लोग जानेंगे इफेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशन के बारे में। तो आइए जानते हैं कि पैरामीटर वेरिएशन होता क्या है और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के लर्निंग आउटकम्स आज क्या होंगे। ठीक है, मूव करते हैं दूसरी स्लाइड पे। तो लर्निंग पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज द पैरामीटर वेरिएशन। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे पैरामीटर वेरिएशन होता क्या है। ठीक, अब समझिए। सपोज करिए आपको किसी पर्टिकुलर प्लांट को क्या करना है, डिजाइन करना है। ठीक है, आपको किसी पर्टिकुलर प्लांट को क्या करना है, डिजाइन करना है। तो जब आप इसको डिजाइन करेंगे तो इसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, मॉडलिंग करनी पड़ेगी। जब आप इसकी मॉडलिंग कर लेंगे तो मॉडलिंग करते समय आपको कुछ पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो जब प्लांट डिजाइन हो जाएगा, उसकी मॉडलिंग हो जाएगी, तो जो पैरामीटर्स होंगे उनको आप सेलेक्ट कर लोगे, उनके स्पेसिफिकेशंस को सेलेक्ट कर लोगे। जैसे अगर हम कोई सपोज करिए किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की मॉडलिंग करते हैं या किसी पर्टिकुलर मोटर की मॉडलिंग करते हैं, तो जब मोटर की मॉडलिंग करेंगे तो उसमें एक सेट ऑफ इक्वेशंस होंगी। उन सेट ऑफ इक्वेशंस को हम लोग कंसिडर करते हुए हम ये चीज देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो कि कांस्टेंट होते हैं वो एक बार जब सिस्टम डिजाइन हो रहा होता है तो वो फिक्स्ड हो जाते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट लेते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस होगा, ठीक, कैपेसिटेंस होगा, इंडक्टेंस हो सकता है, सपोज करते हैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी हो सकती है। ठीक, तो ये क्या है, पैरामीटर्स है हमारे, जो कि माना जाता है कि इनकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। बट क्या होता है जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस हमारी चेंज हो रही होती हैं, जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होंगी तो ऐसा हो सकता है कि ये जो पैरामीटर्स हैं जैसे रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, फ्रीक्वेंसी है, या कोई डिस्टरबेंस है, इन्वायरमेंटल कंडीशन या फिर कोई डिस्टरबेंस है, उनके कारण क्या हो सकता है कि इनमें कोई वेरिएशन हो, मतलब आर की वैल्यू क्या हो जाए, आर प्लस डेल्टा आर हो जाए। ठीक है, मोटर वाइंडिंग सपोज करिए, मोटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस पहले आर था, बट हीटअप होने क्या गया, उसका टेम्परेचर राइज हो गया तो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो पैरामीटर वेरिएशन के कारण क्या होता है, सिस्टम के आउटपुट जो भी होगा सिस्टम का, या सिस्टम का जो ओवरऑल गेन होगा वो भी क्या हो जाएगा, वेरी होने लगेगा। वो भी क्या होगा, वेरी होने लगेगा। अगर कंट्रोल सिस्टम थ्योरी से समझा जाए तो यहाँ पे अगर मॉडलिंग करते समय आपने देखिए ये पढ़ा होगा जीएस। ठीक, जीएस क्या है हमारा, फॉरवर्ड गेन है। जीएस हमारा क्या है, फॉरवर्ड गेन है। और जीएस किन चीजों से बना हुआ है, अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लांट या इलेक्ट्रिकल सर्किट को मॉडल करते हैं तो सपोज करिए जीएस किन चीजों से बना होगा, इन पैरामीटर से बना होगा मॉडलिंग करते समय। इसी तरीके से हमारा एचएस भी क्या होगा, एचएस बेसिकली क्या है हमारा, फीडबैक गेन है। और फीडबैक गेन किसके कारण बना होगा, वो भी अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा तो इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पैरामीटर वेरिएशन होता है तो हमारा जीएस क्या हो जाएगा, सपोज करिए जीएस हमारा क्या हो जाएगा, जी डैश एस हो जाएगा। और जीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीएस प्लस डेल्टा जीएस हो जाएगी। इसी तरीके से एच एस में भी अगर वेरिएशन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एच डैश एस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, एच एस में क्या जुड़ जाएगा, डेल्टा एच एस जुड़ जाएगा। और जब हमारा फॉरवर्ड गेन चेंज हो रहा है, फीडबैक गेन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब सिस्टम का आउटपुट जो है वो भी चेंज होगा। वो क्या हो जाएगा, पहले सी एस था और उसमें भी क्या जुड़ जाएगा, डेल्टा सी एस जुड़ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, पैरामीटर वेरिएशन के कारण क्या है, ओवरऑल सिस्टम के तमाम ऐसे पैरामीटर्स हैं या मॉडलिंग पैरामीटर्स हैं या गेन्स हैं जिन पे पैरामीटर वेरिएशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। अब उसमें से कुछ किसी पर्टिकुलर एनालॉजी के कारण वो इम्पैक्ट कम होता है और किसी पर्टिकुलर एनालॉजी के कारण वो इम्पैक्ट ज्यादा होता है। ठीक, तो आज वो वीडियो लेक्चर में आज हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पॉइंट अगर हम देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, तो इफेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशन ऑन ओपन लूप सिस्टम के बारे में जानेंगे और इफेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशन इन क्लोज लूप सिस्टम के बारे में जानेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में जानेंगे कि इफेक्ट ऑफ फीडबैक सेंसिटिविटी पे क्या होता है। इसी तरीके से व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ ओपन लूप सिस्टम,
ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ ओपन लूप सिस्टम। एक्चुअली इसकी वैल्यू तो 1 होती है, अभी हम लोग डेरिवेशन करते समय देखेंगे कैसे इसकी वैल्यू 1 आती है। उसके बाद जानेंगे व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ क्लोज लूप सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू जीएस। उसके बाद व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ क्लोज लूप सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू एचएस। और फिर 8 पॉइंट में जानेंगे इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन ओवरऑल गेन, और उसके बाद इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन स्टेबिलिटी। तो ये सारे लर्निंग आउटकम्स है इस पर्टिकुलर वीडियो से आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला जो केस है ओपन लूप सिस्टम है, और यहाँ पे देखेंगे कि पैरामीटर वेरिएशन कैसे हो रहा है। ठीक, देखिए ओपन लूप सिस्टम है, यहाँ पे कोई भी फीडबैक नहीं है। केस 1 है, ओपन लूप सिस्टम है, यहाँ पे कोई भी फीडबैक नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि हम सपोज करिए अगर जीएस में कोई परटर्बेशन होता है या कोई पैरामीटर वेरिएशन होता है, तो जीएस हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, जी डैश एस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, जीएस प्लस डेल्टा जीएस। ठीक, और इसके कारण सिस्टम में क्या होता है, इसका अगर आउटपुट देखा जाए तो सी डैश एस जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, सी एस प्लस डेल्टा सी एस। तो हमारा इस केस 1 जो ओपन लूप है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि अगर हमारे फॉरवर्ड गेन जीएस में डेल्टा जीएस ऐड होता है तो डेल्टा सीएस की वैल्यू क्या होगी, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक, और ये डिराइव करेंगे जो भी मैंने स्टेटमेंट दिया था आपको कि अगर ओपन लूप सिस्टम है हमारा, तो ओपन लूप सिस्टम में हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें आउटपुट में जो परटर्बेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, इसको हम लोग इस पर्टिकुलर केस से जानेंगे। सब देखिए, तो यहाँ पे सीएस की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको बताया था सीएस के पहले जितने भी गेन आएंगे वही सीएस की वैल्यू है, तो यहाँ पे सीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एस मल्टीप्लाइड बाई जीएस। और ये हमने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या है, सी एस बाई आर एस, उसकी वैल्यू क्या है, जीएस। डेल्टा जीएस क्या है, चेंज इन जीएस है किसी पर्टिकुलर पैरामीटर वेरिएशन के कारण। ठीक, इसी तरीके से डेल्टा सीएस क्या है, यहाँ पे क्या है, जो भी आपका पैरामीटर वेरिएशन जीएस हो रहा, जीएस में आ रहा था उसके कारण हमारा आउटपुट में कुछ करस्पॉन्डिंग चेंज आ रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा सीएस से। इसको मानते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 को कंसीडर करते हैं और ये देखते हैं कि सीएस किस में कन्वर्ट हो रहा है। बेसिकली सीएस जब परटर्बेशन या हमारा पैरामीटर वेरिएशन हो रहा है तो सीएस की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जा रही है, सीएस प्लस डेल्टा सीएस में हो जा रही है। और जीएस किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, जीएस हमारा हो जा रहा है जीएस प्लस डेल्टा जीएस में। और आरएस में एज सच कोई वेरिएशन नहीं, तो आरएस एज इट इज है। उसके बाद हम लोग इसको फर्दर एक्सपैंड करेंगे तो ये हमारा सी एस आ जाएगा, उसके बाद डेल्टा सी एस आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा जी एस आर एस, ब्रैकेट ओपन हो रहा है, फिर ये डेल्टा जी एस आर एस हो जाएगा। और फिर आपको मालूम होना चाहिए ये जो जी एस आर एस की वैल्यू है ये बेसिकली क्या है, सी एस है। तो हम लोग क्या करेंगे, जी एस आर एस की जगह क्या रख देंगे, सी एस रख देंगे। तो हमने यहाँ पे सी एस डेल्टा सी एस जी एस आर एस की जगह पे क्या रख दिया, सी एस रख दिया। और फिर हमने क्या किया, देखा कि ये जो डेल्टा सी एस है और ये डेल्टा सी एस है आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। जब ये आपस में कैंसिल हो गए तो फाइनल वैल्यू हमको क्या मिली डेल्टा सी एस की, फाइनल वैल्यू हमको डेल्टा सी एस की जो कि हमको कैलकुलेट करनी थी वो बेसिकली आ रही है डेल्टा जी एस मल्टीप्लाइड बाई आर एस। ठीक है, तो ये केस 1 था ओपन लूप सिस्टम का। अब केस 2 कंसीडर करते हैं, क्लोज लूप सिस्टम का केस है। आपकी स्क्रीन पे है क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन ये है हमारा, यहाँ पे फीडबैक कैसा है हमारा, नेगेटिव फीडबैक है। ठीक है, यहाँ फीडबैक क्या है, नेगेटिव फीडबैक है। और नेगेटिव फीडबैक का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला है। बेसिकली क्या हो रहा है, पैरामीटर वेरिएशन हमारा जीएस में पैरामीटर वेरिएशन हो रहा है, और जीएस किस में कन्वर्ट हो रहा है, जीएस प्लस डेल्टा जीएस में। वही ऑब्जेक्टिव है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल्टा सी एस की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, सी एस को एज इट इज लिखा, उसके बाद हमने परटर्बेशन को कंसीडर किया, जो पैरामीटर वेरिएशन है उसको कंसीडर किया। तो सी एस क्या हो गया, सी एस प्लस डेल्टा सी एस हो गया। और जी एस जहां जहां पे जी एस होगा उसको किससे रिप्लेस करेंगे, जी एस प्लस डेल्टा जी एस से करेंगे। तो यहाँ देखिए जी एस प्लस डेल्टा जी एस आ गया। डिनोमिनेटर में भी क्या आ रहा है, जी एस प्लस डेल्टा जी एस आ रहा है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, इस तरीके से आ जाएगा। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में
इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में एक टर्म आएगा डेल्टा जीएस मल्टीप्लाइड बाई एच एस। डेल्टा जीएस की वैल्यू बहुत छोटी है, एच एस से मल्टीप्लाई करने पर वो वैल्यू छोटी ही रहेगी, और उसके अगर उसको कंपेयर करा जाए 1 प्लस जी एस एच एस की वैल्यू से, तो ये वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। तो हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं डिनोमिनेटर्स में, क्योंकि इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। तो सी एस प्लस डेल्टा सी एस एक्सप्रेशन अब क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। फर्दर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन इस तरीके से टूटेगा। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को आप क्या लिख सकते हैं, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं क्या, बेसिकली इसको लिख सकते हैं सी एस। इस वाली इक्वेशन से अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। हमने इसको क्या लिखा, सी एस, और जब हमने इसको सी एस लिख दिया है तो हमारा अब एक्सप्रेशन क्या बनता है, सी एस प्लस डेल्टा सी एस, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, सी एस लिखा, और यहाँ पे एज इट इज डेल्टा जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस आया, आर एस आया। कॉपी और पेन लेके प्रैक्टिस करिएगा तो आइडिया लगेगा आपको। ठीक है, अब क्या होगा, सी एस और सी एस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो डेल्टा सी एस की वैल्यू हमारी अब क्या आ जाएगी इस केस में, डेल्टा सी एस हमारा हो जाएगा अगर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस मल्टीप्लाइड बाई आर एस। तो अगर हम कंपेयर करें ओपन लूप सिस्टम में, तो ये तो क्लोज लूप सिस्टम का एक्सप्रेशन है, और अगर इसको ओपन लूप सिस्टम से कंपेयर करें तो ओपन लूप सिस्टम में हमारा क्या आ रहा था, डेल्टा सी एस, डेल्टा सी एस हमारा वहां पे क्या आ रहा था, डेल्टा जी एस मल्टीप्लाइड बाई आर एस। ठीक, तो सबसे ज्यादा पैरामीटर वेरिएशन का इम्पैक्ट किस पे हो रहा है, ओपन लूप सिस्टम पे हो रहा है। आप ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा पैरामीटर वेरिएशन का इम्पैक्ट किस पे हो रहा है, ओपन लूप सिस्टम पे। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे खाली जीएस आ रहा है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, डेल्टा जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस एच एस आ रहा है। तो क्लोज लूप सिस्टम में ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू क्या है हमारी, कम है एज कंपेयर टू ओपन लूप सिस्टम। तो इसलिए मतलब, इसलिए कहने का मतलब है, अगर पैरामीटर वेरिएशन होता है तो ओपन लूप सिस्टम में उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, और क्लोज लूप सिस्टम में हो रहा है तो उसका इफेक्ट कम होगा एज कंपेयर टू ओपन लूप सिस्टम। तो इन दोनों केसेस से हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पैरामीटर वेरिएशन का ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, ओपन लूप सिस्टम पे पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और जानते हैं इफेक्ट ऑफ फीडबैक सेंसिटिविटी क्या होती है। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि पैरामीटर वेरिएशन जब भी होता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर फॉरवर्ड गेन में या फीडबैक गेन में, तो वो किस कारण से हो रहा होता है, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण से हो रहा होता है। ठीक, जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते हैं थ्रू आउट दी लाइफ। एजिंग फिनोमिनन के कारण इधर उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिट्रॉइट होती जाती है, या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण, टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण उनकी वैल्यूज क्या होती जाती है, चेंज। एग्जाम्पल के तौर पे आप रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग ऑफ मोटर को ले सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि जब टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती है तो रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली उसके ऑपरेशन पर होता है। अब सपोज करिए कंट्रोल सिस्टम कैसा डिजाइन होना चाहिए, कंट्रोल सिस्टम इस तरीके का डिजाइन होना चाहिए जो कि क्या हो, इनसेंसिटिव हो पैरामीटर वेरिएशन में। ठीक है, याद रखिए कंट्रोल सिस्टम इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए जो कि इनसेंसिटिव टू पैरामीटर वेरिएशन होना चाहिए। हमारी ह्यूमन बॉडी का अगर कंट्रोल सिस्टम देखा जाए तो अगर ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा तो हल्का सा भी कोई पर्टर्वेशन आया, या अभी आप देख रहे हैं कोविड चल रहा है, तो अगर हमारी इम्यूनिटी कमजोर होगी, हमारा कंट्रोल सिस्टम कमजोर होगा, तो हमारी बॉडी क्या है, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। तो जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन होगी वो क्या करेंगे, हमारे बॉडी को क्या करेंगी, इम्पैक्ट करेंगी, और जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होगा वो इफेक्ट होगा। इसका मतलब हमारा कंट्रोल सिस्टम भी क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वायरमेंटल चेंजेस में उसमें थोड़ी सी इंसेंसिटिविटी भी होनी चाहिए। ठीक, बट अगर हम लोग मशीनरी के कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां का कंट्रोल सिस्टम में तो आपको ये फोकस करना ही है कि वो इनसेंसिटिव हो पैरामीटर वेरिएशन में। ठीक, आप समझते हैं कि सेंसिटिविटी होती क्या है। ठीक, तो देखिए सेंसिटिविटी को सपोज करिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैंने एक पैरामीटर लिया ए और दूसरा पैरामीटर लिया, मैंने लिया बी। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे,
सपोज करिए इसको डिफाइन करने का मतलब क्या है कि वेरिएशन इन पैरामीटर ए, वेरिएशन इन पैरामीटर ए, ओके, विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएशन इन पैरामीटर बी, विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएशन इन पैरामीटर बी। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई पैरामीटर है जो कि चेंज हो गया है बी डैश में और उसकी वैल्यू क्या हो गई है बी प्लस डेल्टा बी, और इसके कारण क्या होता है हमारा दूसरा कोई वेरिएबल क्या होता है इफेक्ट होता है, तो उसमें क्या होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए डैश हो जाएगी, जो कि क्या है ए प्लस डेल्टा ए। तो वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, यहाँ भी प्लस माइनस हो सकता है, ठीक। तो बी में कोई वेरिएशन हो रहा है और उसके कारण एड में कोई वेरिएशन आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है इस तरीके से, ठीक है। तो सेंसिटिविटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी के वेरिएशन के कारण ए पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम लोग कंसीडर करते हैं अगली स्लाइड में एक और वेरिएबल लेके समझते हैं, तो सपोज करिए अगर इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है कि इस तरीके से लिखा है, सुपर स्क्रिप्ट में आर लिखा हुआ है और सब स्क्रिप्ट में पी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि सेंसिटिविटी ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू पी, पी में कोई चेंज हो रहा है, पी किस में चेंज हो जा रहा है पी डैश में, तो पी क्या हो जा रहा है पी प्लस डेल्टा पी, और इसके कारण पैरामीटर वेरिएशन के कारण क्या होगा कि आर हमारा क्या हो जाएगा, कोई आर पर्टिकुलर पैरामीटर है, ठीक। तो अगर आर हमारा कोई पैरामीटर है तो आर में इंपैक्ट क्या होगा वो आर डैश हो जाएगा, और वो क्या है आर प्लस डेल्टा आर, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक। तो चेंज को कंसीडर करेंगे, चेंज बेसिकली क्या है डेल आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल पी बाई पी, ठीक। अब हमारा मेन फोकस क्या है इस सेंसिटिविटी के कॉन्सेप्ट को अपने क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पे एसटीजी का मतलब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एसटीजी का मतलब क्या है कि सेंसिटिविटी ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड गेन जी। एसटीजी का मतलब क्या है, एसटीजी का मतलब देखेंगे तो सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड गेन जी। मतलब कहने का मतलब है हमारे पास दो तरीके के गेन है, एक हमारा फॉरवर्ड गेन है, दूसरा गेन क्या है फीडबैक गेन है। तो अगर हमारे जी में कोई वेरिएशन आ रहा है तो उसके कारण टी में क्या वेरिएशन आ रहा है, इसी तरीके से अगर हमारे फीडबैक में कोई वेरिएशन आ रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में टी में क्या वेरिएशन आ रहा है। तो इस इन दोनों मेथोडोलॉजी को बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी, सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एच, ठीक है। पहला केस कंसीडर करते हैं, केस नंबर वन, केस नंबर वन कंसीडर करते हैं। केस नंबर वन क्या है, फॉर ओपन लूप सिस्टम के लिए हम लोग निकालते हैं। अब ओपन लूप सिस्टम के लिए अभी हमने लर्निंग पॉइंट में ये बोला था कि सेंसिटिविटी ऑफ ओपन लूप सिस्टम हमारा क्या होता है 1, ये डेरिवेशन हमने अभी आपको बताने के लिए कहा था। अब देखिए कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेंसिटिविटी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू जी, इसका मतलब क्या, अगर हमको एस टी जी की वैल्यू निकालनी है, अगर हमको एस टी जी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी, डेल टी अपॉन टी डिवाइडेड बाई डेल जी अपॉन जी। फर्दर कैसे लिख सकते हैं इसको, डेल टी बाई डेल जी मल्टीप्लाइड बाई, ओके, मल्टीप्लाइड बाई जी डिवाइडेड बाई टी। अब मैंने इसको क्या किया रीअरेंज किया तो ये इस तरीके से आ गया। अच्छा, ट्रांसफर फंक्शन ओपन लूप सिस्टम का क्या होता है, अगर देखा जाए सी बाई आर की वैल्यू क्या होती है हमारी जी होती है, ठीक है। सी बाई आर की वैल्यू क्या होती है हमारी जी ऑफ एस होती है, ठीक। अगर कोई सेंसर गेन होगा तो ये एच एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज ये हमारा क्या है जी एस। तो यहाँ पे टी की वैल्यू अगर देखा जाए तो टी की वैल्यू हमारी क्या है जी एस है, टी की वैल्यू क्या है हमारी जी एस। अच्छा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल टी बाई डेल जी की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे टी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे डेल जी के रिस्पेक्ट में, जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो डेल टी बाई डेल जी की वैल्यू क्या है 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई जी और डिवाइडेड बाई क्या है टी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 मल्टीप्लाइड बाई जी, और टी की वैल्यू क्या है हमारी, टी की वैल्यू हमारी क्या है जी, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे जी, तो जी जी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की अगर सेंसिटिविटी देखी जाए
तो हमारी 1 आएगी। ये देखिए 1 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, अब केस 2 कंसिडर करते हैं। ठीक, केस 2 कंसिडर करते हैं। केस 2 में क्या है, हमें सेंसिटिविटी निकालनी है किसकी, क्लोज लूप सिस्टम की निकालनी है। अब सेंसिटिविटी ऑफ क्लोज लूप सिस्टम निकालने के लिए क्या होगा, क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, टीएस होगा। उसके बाद वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है हमारा, एसटीजी निकालना है। तो एसटीजी निकालने के लिए क्या होगा, डेल टी अपॉन टी डेल जी अपॉन जी, रीअरेंज करेंगे तो डेल टी बाई डेल जी मल्टीप्लाइड बाई जी बाई टी। अब क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डेल टी बाई डेल जी की वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पे डेल टी बाई डेल जी की वैल्यू मैंने निकाली हुई है। ठीक, हमने क्या किया, ट्रांसफर फंक्शन को जी के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो जब ट्रांसफर फंक्शन को जी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तब हमारी वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है। ठीक, फिर आगे देखिए फिर से, अगर हमने ट्रांसफर फंक्शन को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो डेल टी बाई डेल जी की वैल्यू क्या आ गई, हमारी ये आ गई। ठीक, एस टी जी हमारा क्या होता है, डेल टी बाई डेल जी जी एस अपॉन टी एस। हमें क्या हुआ, डेल टी एस बाई डेल जी एस की वैल्यू हमने क्या ले ली, ये ले ली। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी, जी एस एज इट इज रहेगा। और टी एस की वैल्यू हम कहाँ से पुट कर देंगे, ये जो टी एस है ये हम कहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ से पुट कर देंगे। तो टी एस की वैल्यू हमने कहाँ से पुट कर दी, यहाँ से पुट कर दी। तो एस टी जी को अगर हम सॉल्व करेंगे सारी वैल्यूज को पुट करके तो हमारे एस टी जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/1 प्लस जी एस एच एस। ध्यान रखिए 1/1 प्लस जी एस एच एस। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड से इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है, इसको देखते हैं। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि अगर हमारे पास दो सिस्टम है, अगर हमारे पास दो सिस्टम है, एक ओपन लूप सिस्टम है और एक सिस्टम हमारा क्या है, क्लोज लूप सिस्टम है। एक ओपन लूप सिस्टम है और दूसरा हमारा क्या है, क्लोज लूप सिस्टम है। तो क्लोज लूप सिस्टम में अगर देखा जाए एस टी जी की वैल्यू क्या है हमारी, क्लोज लूप सिस्टम में एस टी जी की वैल्यू क्या हमारी निकली है, 1/1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। ठीक, और यहां पे ओपन लूप सिस्टम में एसटीजी की वैल्यू क्या निकली है, 1। तो अगर देखा जाए पैरामीटर वेरिएशन का इफेक्ट ओपन लूप सिस्टम में क्या है, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही, बट यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही, 1/1 प्लस जी एस एच एस आ रही। इसका मतलब 1 क्या हो गया, 1 प्लस जी एस एच एस से डिवाइड हो गया। तो क्लोज लूप सिस्टम में सेंसिटिविटी का अगर कॉन्सेप्ट देखेंगे तो पैरामीटर वेरिएशन के कारण, तो यहाँ से ये समझ में आता है जो ओपन लूप सिस्टम है उनकी सेंसिटिविटी क्या है, ज्यादा है। मतलब एस टी जी जो है हमारा ज्यादा है एज कंपेयर टू एस टी जी ऑफ नेगेटिव ऑफ नेगेटिव फीडबैक। ठीक, तो ये मतलब क्या, ओपन लूप सिस्टम हमारे क्या होते हैं, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक, तो ये ओपन लूप सिस्टम का एक और ड्रॉबैक हमको समझ में आया। ठीक है, एक ड्रॉबैक हमको और समझ में आया। अब सपोज करते हैं अगला केस लेते हैं जहां पे हम एस टी एच निकालेंगे। हम लोग क्लोज लूप सिस्टम में अभी हमने एस टी जी निकाला था, अब हम क्या करेंगे, क्लोज लूप सिस्टम में एस टी एच निकालेंगे और चेक करेंगे एस टी जी और एस टी एच में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो अगला केस हमारा क्या, एस टी एच का है। एस टी एच निकालते समय अब कॉन्सेप्ट क्या है, वही कॉन्सेप्ट है। जब एस टी एच निकालेंगे तो अब यहाँ पे क्या होगा, एस टी एच को कैसे लिखेंगे, डेल टी अपॉन टी डिवाइडेड बाई डेल एच अपॉन एच। अरेंज करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, डेल टी बाई डेल एच निकालना। तो हमने क्या किया, ट्रांसफर फंक्शन को क्या कर दिया, एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। और ट्रांसफर फंक्शन है क्या हमारा, ट्रांसफर फंक्शन हमारा है जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस है। ठीक, तो हमने यहां से इस ट्रांसफर फंक्शन को एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू ये रख देंगे, रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को अगर देखेंगे हम लोग ध्यान से, कंपेयर करें, तीन सिस्टम है हमारे पास, एक ओपन लूप सिस्टम है। ठीक, एक ओपन लूप सिस्टम का एसटीजी है। ठीक, दूसरा क्या है, क्लोज लूप सिस्टम का
क्लोज लूप सिस्टम का नेगेटिव फीडबैक का एसटीजी है, ठीक। और क्लोज लूप सिस्टम का नेगेटिव फीडबैक का हमारा क्या है, एसटीएच है। यहाँ पे ओपन लूप सिस्टम में एसटीजी की वैल्यू क्या है, 1। यहाँ पे क्लोज लूप सिस्टम में नेगेटिव फीडबैक में एसटीजी की वैल्यू क्या है, 1/1 प्लस जीएस एचएस। और एसटीएच की वैल्यू क्या है हमारी, अगर देखा जाए तो माइनस जीएस एचएस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जीएस एचएस। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ओपन लूप सिस्टम में का एसटीजी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये क्या है हमारा, हाईली सेंसिटिव है। एसटीजी यहाँ पे देखा जाए तो 1 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये क्या है, लेस सेंसिटिव है, लेस सेंसिटिव है। और यहाँ पे एसटीएस देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, 1 से डिवाइड तो हो रहा था ये, बट ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, हाई सेंसिटिव हो जाएगा। इसका इंटरप्रिटेशन ये है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कि अगर ट्रांसफर फंक्शन के जीएस में वेरिएशन होता है, ट्रांसफर फंक्शन के जीएस में वेरिएशन होता है, फॉरवर्ड गेन में वेरिएशन होता है, तो वहां पे वो क्या होता है, लेस सेंसिटिव होता है टू दी पैरामीटर वेरिएशन। क्यों, क्योंकि वहां पे जो जीएस है वो क्या है, एक बड़ा डिवाइस है, ठीक है, एक बड़ा डिवाइस है, और उसको पावर रिक्वायरमेंट की जरूरत क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो जो पैरामीटर वेरिएशन होते हैं वो छोटे होते हैं, तो उसके कंपैरेटिवली, फॉरवर्ड गेन के कंपैरेटिवली वहां पे पैरामीटर वेरिएशन क्या होंगे, कम होंगे। और जीएस का जो पैरामीटर वेरिएशन है उसका आउटपुट पे इफेक्ट क्या होगा, कम। बट याद रखिएगा, अगर फीडबैक का पैरामीटर वेरिएशन हो रहा है एचएस का, तब ये खतरनाक है। और ऐसे केस में अगर हाईली सेंसिटिव सिस्टम है तो हमें शील्डिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, शील्डिंग की जरूरत पड़ेगी अगर हम लोग पैरामीटर वेरिएशन फीडबैक में कंसीडर करते हैं, ठीक। क्योंकि फीडबैक एलिमेंट में क्या होता है, ये लो पावर डिवाइस है और यहाँ पे कंसिडरेशन होता है, ठीक। आइए अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं। और उस क्वेश्चन को बेसिकली, ये क्वेश्चन आपकी ट्यूटोरियल शीट मैंने एक आपको प्रोवाइड कर रखी होगी, और उसमें ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, ओवरऑल गेन के बारे में बात की गई है। तो मैं इसको लिखता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये सेंसिटिविटी के ही ऊपर का क्वेश्चन है, और यहाँ पे ओवरऑल गेन के बारे में बात है। इसमें लिख लेते हैं, कैलकुलेट the overall gain for the following block डायग्राम, ठीक। ब्लॉक डायग्राम क्या है, इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम था। ये इसका इनपुट RS, उसके बाद एक समिंग पॉइंट मान लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, GS है, ये हमारा क्या है, GS, ठीक। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फीडबैक एलिमेंट, और यहाँ पे हमारा क्या है, HS है, और इसकी भी कुछ वैल्यू गिवन है। अभी मैं आपको बताता हूँ इन सब की क्या क्या वैल्यू गिवन है, ठीक। तो अगर HS की वैल्यू देखी जाए तो HS की वैल्यू अगर आप हम लोग देखेंगे तो HS की वैल्यू बेसिकली क्या है, 9/1000। और GS की वैल्यू देखी जाए तो 1000 प्लस माइनस पैरामीटर वेरिएशन कितना है, 10% नेगेटिव फीडबैक के साथ, और ये क्या है, CS। सोल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन अगर इस क्वेश्चन का देखा जाए तो सोल्यूशन में ये देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है।
सबसे पहले सोल्यूशन में अगर गिवन में देखा जाए तो यहाँ पे डेल जी अपॉन जी गिवन है, जो कि क्या है 10% है। ठीक, 10% है, परसेंट को हमने कन्वर्ट किया एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो ये आ गया 0.1, ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन में जी की वैल्यू गिवन है, दैट इज 1000, ये जीएस है। इसी तरीके से क्वेश्चन में एच की वैल्यू भी गिवन है, जो कि क्या है 9 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक, इतनी सारी वैल्यूज हमको गिवन है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्या कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है हमको डेल टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो डेल टी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट, हाँ क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है डेल टी बाई टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, तो डेल टी बाई टी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, टू बी कैलकुलेटेड, टू बी कैलकुलेटेड। ओवरऑल गेन का मतलब ही क्या होता है, ओवरऑल गेन क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन ही होता है। तो हमको डेल टी बाई टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी। जब डेल टी बाई टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो ओवरऑल सिस्टम गेन को किस तरीके से लिख सकते हैं, ओवरऑल सिस्टम गेन को हम लोग कैसे लिखेंगे, टी प्लस माइनस डेल टी परसेंटेज, और ये बेसिकली क्या है देखा जाए तो ये डेल टी परसेंटेज के फॉर्म में हम इसको निकालेंगे। ठीक, तो सोल्यूशन में इतनी सारी चीजें हमको गिवन है, तो हम इस सोल्यूशन को अप्रोच करते हैं और कैसे करना है इसको देखते हैं, और क्या क्या चीजें हमको मालूम है। तो सबसे पहले देखो, पैरामीटर वेरिएशन का फॉर्मूला याद रखना है। एच टी जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेशन करते समय भी हमने बताया था, इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस जी। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस जी एच, निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। तो 1/1 प्लस जी कितना है 1000, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 9/1000। तो एस टी जी की अगर वैल्यू देखी जाए तो एस टी जी की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, आप जरा बताइए एस टी जी की वैल्यू क्या है। ठीक, इसको कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ से एस टी जी की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद पहला स्टेप ये हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप में एस टी जी को कैसे लिखा जाता है, एस टी जी को लिखा जाएगा डेल टी, या आप डेल टी अपॉन टी, ठीक, डिवाइडेड बाई डेल जी अपॉन जी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल टी अपॉन टी, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई जी अपॉन डेल जी। ठीक, तो आप यहां से क्या करेंगे, यहां से आप एस टी जी की वैल्यू निकालिएगा और यहाँ पे रख दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे जब आप एस टी जी की वैल्यू निकालेंगे स्टेप 1 से, उसको यहाँ पे रख दीजिएगा। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, डेल टी बाई टी की वैल्यू निकालनी है। और जी अपॉन डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, कितनी है 0.1। तो आपको जी अपॉन डेल्टा जी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, एस टी जी की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, तो आप डेल टी बाई टी की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यूज को जब पुट करेंगे तो डेल टी बाई टी की वैल्यू आपकी आएगी, ये आएगी आपकी 1% के आसपास। ठीक है, डेल टी बाई टी की वैल्यू क्या आएगी 1% के आसपास, या फिर आपका आएगा जो भी यहाँ पे आ रहा होगा आप देख लीजिएगा 1/100 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। तो हमने इसको 1% लिख दिया है। और फर्दर हम लोग का जो आंसर होगा टी प्लस माइनस डेल्टा टी, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टी की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। तो टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, टी की वैल्यू क्या होती है ट्रांसफर फंक्शन की, जी अपॉन 1 प्लस जी एच। तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 1000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे आप, तो आपको टी की वैल्यू जो ऑब्टेन होगी वो आपको ऑब्टेन होगी
100, ठीक है। जो टी की वैल्यू आपको ऑब्टेन होगी 100 होगी। इसी तरीके से यहाँ पे एसटीजी की वैल्यू क्या होगी, 1000 1000 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एसटीजी की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 1/10 आएगी। ध्यान रखिएगा ये 1/10 आएगी। तो यहाँ से आपको टी मिल गया, यहाँ से डेल टी बाई टी का परसेंट मिल गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 100 प्लस -1 परसेंटेज। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं। अगला टॉपिक मैंने आपसे कहा था कि अब हम लोग जानेंगे इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन ओवरऑल गेन। ओवरऑल गेन फीडबैक पे क्या इफेक्ट पड़ता है देख लेते हैं, 3 केस बना लेते हैं। पहला केस अगर देखा जाए, पहले इसमें हेडिंग ले लेते हैं, हेडिंग लिख लेते हैं इफेक्ट ऑफ फीडबैक, इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन ओवरऑल गेन। तो पहला केस ले लेते हैं अगर ओपन लूप सिस्टम का, पहला केस ले लेते हैं ओपन लूप सिस्टम का। उसके बाद ले लेते हैं दूसरा केस क्लोज लूप सिस्टम का। और क्लोज लूप सिस्टम के दो कैटेगराइजेशन है, एक बार नेगेटिव फीडबैक, ठीक, उसके बाद दूसरी बार क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक कंसिडर कर लेते हैं। तो ओपन लूप का अगर ट्रांसफर फंक्शन देखा जाए, सी बाई आर की वैल्यू क्या होती है हमारी, जी होती है। अगर कोई सेंसर गेन नहीं है तो जी, अदरवाइज अगर सेंसर गेन के होगा तो ये क्या हो जाएगा जी। ओवरऑल गेन हमारा क्या है, ओवर टी हमारा क्या बेसिकली बता रहा है, ओवरऑल गेन होता है टी, तो ये वैल्यू क्या आ रही है जी। नेगेटिव फीडबैक में अगर टी की वैल्यू देखी जाए तो क्या आती है g/1 प्लस जी एच। और पॉजिटिव फीडबैक में देखा जाए टी की वैल्यू तो आती है g/1 माइनस जी एच। तो अगर हमारा गेन पैटर्न देखा जाए किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा तो कैसे नजर आएगा। तो सबसे पहले देखिए ओपन लूप सिस्टम का गेन अगर देखा जाए तो क्या है, ज्यादा है, ठीक। उसके बाद पॉजिटिव फीडबैक वाले सिस्टम का गेन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस जी एच से छोटी क्वांटिटी है, डिवाइड होगा तो यहाँ पे ओवरऑल गेन क्या होगा, ज्यादा आ जाएगा। और फिर क्या आएगा, निगेटिव फीडबैक के गेन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन ओवरऑल गेन का कॉन्सेप्ट है। अगला इफेक्ट कंसिडर कर लेते हैं स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी पे क्या रोल पड़ता है फीडबैक का, ये भी देख लेते हैं। तो अगला जो पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ फीडबैक, इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन स्टेबिलिटी, इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन स्टेबिलिटी। सपोज करिए ओपन लूप सिस्टम है, सपोज करते हैं ओपन लूप सिस्टम है, और ओपन लूप सिस्टम में सपोज करते हैं कि जीएस हमारा क्या है, फॉरवर्ड गेन है, और इसकी वैल्यू क्या है k/s प्लस टी। तो अगर ट्रांसफर फंक्शन देखा जाए c/r तो वो बेसिकली क्या होता है जी, तो k/s प्लस टी। हमने बताया था स्टेबिलिटी लोकेशन ऑफ पोल्स के ऊपर डिपेंड करती है, डिनोमिनेटर में पोल होते हैं। तो यहाँ पे s प्लस टी को 0 रखा तो s की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टी आ गई, माइनस टी आ गई। इसका मतलब ये पोल कहाँ लाई कर रहा है, LHS पे लाई कर रहा है, माइनस टी। सिस्टम क्या है, स्टेबल, ठीक। क्लोज लूप सिस्टम लेते हैं, क्लोज लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम में क्या होगा, मान लेते हैं यूनिटी नेगेटिव फीडबैक है, तो यहाँ पे HS की वैल्यू क्या है 1, और GS पहले जैसा ही है, GS हमारा क्या है k/s प्लस टी। ट्रांसफर फंक्शन देखेंगे क्लोज लूप सिस्टम का, तो c/r
g अपॉन 1 प्लस जी एच, जी की वैल्यू पुट करेंगे तो k अपॉन s प्लस t डिवाइडेड बाई 1 अप 1 प्लस k अपॉन s प्लस t और एच एस की वैल्यू क्या है 1। सॉल्व करेंगे, इक्वेशन क्या आएगी k अपॉन s प्लस t प्लस k, t प्लस k। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी का कंसिडरेशन लेंगे तो फिर से वही लोकेशन ऑफ पोल का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे अगर s की वैल्यू निकालेंगे पोल की तो क्या आएगी माइनस टी प्लस के। तो ये हमारा पोल क्या आ जाएगा माइनस टी प्लस के, और ये कहाँ पे गया LHS में, और ये क्या है स्टेबल सिस्टम है। ये सिस्टम क्या है स्टेबल। इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या प्ले करती है रोल, अगर फीडबैक का रोल क्या होता है, अगर फीडबैक लगा देते हैं तो हम इस पर्टिकुलर पोल का जो लोकेशन माइनस टी था, अब हम उसको क्या कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। और एडजस्ट किससे कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो गेन है इस गेन के थ्रू हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं LHS की रो, और उससे क्या होगा स्टेबिलिटी भी एडजस्ट हो सकती है। बट अगर आपने ये के प्रॉपर नहीं चूज किया है तो आपका सिस्टम ऐसा भी हो सकता है कि वो अनस्टेबल हो जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एडजस्टिंग आपको इस तरीके से करनी है, गेन को इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि हमारा पोल LHS पे रहे और किसी भी हालत में वो RHS पे ना जाए। तो स्टेबिलिटी क्लोज लूप सिस्टम में हम अगर बात करते हैं तो लोकेशन ऑफ पोल की होती है, और लोकेशन ऑफ पोल को एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन इन दी गेन के। So this is all about the effect of parameter variation, sensitivity, okay, effect of feedback on overall gain, effect of feedback on the stability. So thanks for watching. Stay tuned and God bless you all.